अनंतनाग जिले की बैसरन घाटी की वादियों के पास अति सुंदर शहर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 की वो सुबह देवदार के घने वृक्षों से छन छन कर सूरज की किरणों से ओस की सुनहरी बूंदें हीरे जैसी चमक रही थी। पर्यटक देश के हर कोने से आए, परिवार, जोड़े, यात्री, हाथों में कैमरे, चेहरों पर हंसी और दिलों में सपने लिए। बच्चे हवा के पीछे दौड़ रहे थे, प्रेमी तस्वीरें खींच रहे थे, खाने की खुशबू और खुशियों की आवाजें मैदान में गूंज रही थी। सब कुछ अद्भुत था, सब कुछ सुंदर था। एक ऐसा दिन खुशियां जन्नत को महका रही थी। सवारी, जिप लाइन, गरम नाश्ते और मुस्कुराते चेहरे। लेकिन मैदान से आगे पेड़ों के उस पार कुछ और चल रहा था। घने देवदार के जंगलों में परछाइयां आतंकवाद की करवट लेने लगी थी। फूलों की खुशबू में पंछी कुछ बयां कर रहे थे, लेकिन किसी का फिर आई वो आवाज जिसकी किसी ने कल्पना की। रुकने का नाम नहीं था। कुछ ही पलों में मैदान दहशत में बदल गया। चीखें लोग जमीन पर गिरने लगे, मोती भागे। हरियाली और लाल जंगल से 4 लोग निकले, हाथों में बंदूकें और आंखों में कुछ उन्होंने कुछ कहा नहीं बोल के उन्हें भीड़ पर गोलियां चलाई। रेत लगी बेरहमी से, जैसे वहां कभी कोई खुशी थी। एक खूबसूरत एक डरावनी सपने में डूब गई। फिर आए कुछ शब्द सीधे, क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान? हम हिंदू हैं। ये सवाल है, ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है। वो कांपते हुए जवाब देते, कुछ बच गए, कुछ नहीं। कुछ ने छुपने की कोशिश की, कुछ ने किसी और को बचाने की, कुछ वहीं जमे रह गए। समझ नहीं पाए क्या थे। हर जवाब में किस्मत बदल दी और उन वादियों में जहां कभी सूरज की रोशनी उतरती थी, अब नफरत तय कर रही थी। कौन जिंदा रहेगा? इसीलिए नहीं कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इसीलिए कि वो किस धर्म के थे। वो जोर से चलता आगे बढ़ता चला गया, गोलियां सीने पर खाली ताकि किसी का लहू न बहे। फिर सन्नाटा, गोलियों की आवाज थम चुकी, लेकिन जो खामोशी आई वो हर गोली से ज्यादा तेज थी। मैदान अपने जान जिस्मों से ढका हुआ था। और फिर एक चीख, एक औरत घुटनों के बल बैठी किसी अपने के पास। उसकी चीख उस सन्नाटे को चीरती थी। औरत को वो सब दर्द नहीं था, वो था एक ऐसा टूटना जिसे शब्द नहीं संभाल सकते। और उसकी चीख में हर उस इंसान की आवाज थी जो पीछे रह गया था। आतंकी हमला हुआ है। कम से कम 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जब बंदूकधारियों ने टूरिस्ट काफिले पर फायरिंग की। यह घात दिन दहाड़े हुआ उस क्षेत्र में जिसे पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। चश्मदीदों ने अफरा तफरी, भगदड़ और मैदान में पड़े शवों की भयानक तस्वीर बयां की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। घायलों को लगातार लाया जा रहा है। यह हाल के वर्षों में सबसे भीषण हमला
देश की हर माता, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर। मातावाणी को होता अर्पित सिंदूर, वीर हनुमान बजरंग की ललकार। प्रतिशोध भी है यदि प्यार है, न्याय है। सिंदूर खोलते रहूं का ही परिवार है। रग रग में रहूं तुम्हारा बहे, कण कण में गति ज्वार है। हमारी होगा आंसू। सिंदूर 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 सिंदूर, माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर।